अस्सलाम वालेकुम। हेल्थफुल लिविंग जर्नी में खुश आमदीद। जिन मर्द ख़वातीन को घुटनों में दर्द होता है, स्पेसिफिकली फ़ौरन से जब डॉक्टर से कंसल्ट किया जाता है तो डॉक्टर्स उनका चलना फिरना बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ना उतरना तो उनके लिए गुनाह वाला मामला हो जाता है। सीढ़ियाँ तो ऊपर नीचे चढ़ना बिल्कुल ही बंद कर दी जाती हैं। नाज़रीन, ये दो एक्टिविटीज़ और तीसरी एक्टिविटी कमोड यूज़ करना, WC बिल्कुल ही छोड़ देना, मतलब घुटनों की मोबिलिटी पोजीशन ना होना, ये तीन ऐसी सेंसिटिव मिस्टेक्स हैं, ऐसी गंभीर गलतियां हैं, ऐसी नाजुक गलतियां हैं जिनकी वजह से आपके खाली घुटने ही डैमेज नहीं होते बल्कि आपका पेल्विक जॉइंट, थाइज मसल्स और इसके अलावा शिन मसल्स, शिन बोन बुरी तरह मुतासिर होती हैं, कमज़ोरी की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं। आप ठीक होने की बजाय छड़ी, फिर छड़ी से स्टैंड और फिर 2-3 लोगों के सहारे चलने फिरने के मुहताज हो जाते हैं। मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप बेड रेस्ट करने से किसी का मुहताज नहीं होंगे, चंद दिन बाद या कुछ अरसे के बाद आप खुद से चलना फिरना शुरू हो जाएंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी एक गलती होती है। आपका एक ख्वाब तो हो सकता है लेकिन ये ताबीर नहीं हो सकता। तो नाज़रीन, होता क्या है, जब आप फ़ौरन बेड रेस्ट पे आ जाते हैं तो सबसे पहले आपके जॉइंट, नी जॉइंट्स स्टिफ होते हैं। उसके बाद आपके जो पेल्विक जॉइंट हैं, जो चूकने हैं, कूल्हे हैं, ये भी कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। अभी हाल ही में कल ही हमारी एक पेशेंट्स हैं, लाहौर से उनका ताल्लुक़ है, वो हमारी पेशेंट्स हैं, पिछले 15 दिन से उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह कल उनकी कॉल आई तो उन्होंने कहा कि मेरी स्टेज 5 का रोमाटॉइड आर्थराइटिस, डॉक्टर्स ने आर्टिफिशियल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट बोला था, हमारी बताई हुई 15 दिन एक्सरसाइज करने से अब वो माशाल्लाह हल्का हल्का चलना भी शुरू हो गई और अपने काम घर के करने के काबिल भी हो गई और 2-3 सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ने उतरने के काबिल भी हो गई, सिर्फ 15 दिन की एक्सरसाइज करने से। तो नाजरीन, रूट काज बहुत मैटर करती है। जब आपको रूट काज की समझ आ जाए, आपकी बुनियादी वजह की समझ आ जाए तो उसका इलाज करना बहुत आसान हो जाता है, बल्कि बिना अद्वियात के ही आप उसको ठीक करने की सलाहियत में आ जाते हैं, ठीक करने की पोजीशन में आ जाते हैं। अब होता क्या है, जब आप मुकम्मल बेड रेस्ट पे आते हैं, घुटने फ्रीज होने के साथ साथ आपके जो कूल्हे के जोड़ हैं ये भी कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। अब होता क्या है, नेक्स्ट स्टेप पे जब लोग चलते हैं, वॉक करते हैं, तो पैरों को अगर हम आपको थोड़ा सा चल के दिखाएं तो इस तरह से जब चलने की कोशिश करते हैं तो घुटने को मूव करके बिल्कुल भी उनसे नहीं चला जाता। उसकी रीज़न ये होती है कि नी जॉइंट स्टिफ हो चुका होता है, लिगामेंट्स अकड़ चुके होते हैं, जहाँ से घुटने ने मूव होना होता है वो फंक्शन ही फ्रीज हो चुका होता है। उसके बाद पेल्विक जॉइंट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका होता है और वो किस तरह चल रहे होते हैं, इस तरह से कूल्हे के ज़ोर पे चलने के मोहताज हो जाते हैं, इस तरह से पाँव उठा रहे होते हैं। नी जॉइंट भी मूव नहीं हो रहा होता और पेल्विक जॉइंट भी मूव नहीं हो रहा होता। अब इस कंडीशन से बाहर निकलने के लिए आज की इस वीडियो में हम आपको कुर्सी पर बैठकर इनिशियली 5 एक्सरसाइजेज के बारे में बताएंगे। इन एक्सरसाइजेज को करके आप घुटने के जोड़ को, पेल्विक जॉइंट को आप मुतहर्रक कर सकेंगे, हरकत में ला सकेंगे और चलने फिरने के काबिल हो सकेंगे। अब नाजरीन, हमारी जो पहली एक्टिविटी है कुर्सी को इस्तेमाल करके करने वाली, उसमें हम अपने पेल्विक जॉइंट को हरकत में लाएंगे, पेल्विक जॉइंट को मोबाइल करेंगे, मोबिलिटी पोजीशन में लेके आएंगे। देन ही हमारा ब्लड फ्लो, हमारे मसल्स, हमारी नर्व्स एक्टिव होंगी तो घुटने भी हमारे एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे, दर्द कम होना शुरू हो जाएगी, अगर इन्फ्लेमेशन होगी तो उतरना शुरू हो जाएगी। अब नाज़रीन, पहली एक्टिविटी में आप कुर्सी पर बैठेंगे। अब आप स्ट्रेट पोजीशन में कमर को रखेंगे, गर्दन को ऊपर की जानिब खींच के रखेंगे, पेट को अंदर की जानिब आप सक करेंगे, खींच के रखेंगे। अब आपने 1 बाय 1 टांग को ऊपर की जानिब इस तरह से ऊपर की जानिब लिफ्ट अप करना है, उठाना है।
मैं आपको ये बात चैलेंज करके कहता हूं, अगर आपके घुटनों में दर्द है, जब आप इस तरह से टांग उठाएंगे तो इस पोजीशन में आपसे टांग नहीं उठाई जाएगी। एक सेहतमंद इंसान भी इस तरह से टांग उठाने की कोशिश करेगा तो उसको पेल्विक जॉइंट में एक गुदगुदी सी या मतलब उलझन सी, इरिटेशन सी महसूस होगी, क्योंकि मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो चुके होते हैं। इस तरह से आप 5-7 सेकंड से ज़्यादा नहीं रख पाएंगे, आपकी टांग वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगी। इस तरह से 15-20 सेकंड आप होल्ड करने की कोशिश कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता टांग को नीचे लेके आइए। आपने महसूस किया होगा जब मैंने टांग उठाई तो मेरी कमर भी पीछे जो हमारी सीट की टो है, बैक है, उसके साथ बैक रेस्ट के साथ जाकर लगना शुरू हो गई। आपने ऐसा नहीं करना। जब आपकी टांग ऊपर आएगी तो आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहेगी, बैक रेस्ट पर टांग आपकी जो कमर है वो बिल्कुल भी नहीं लगेगी, उससे थोड़ी सी आगे रहेगी। इस तरह उठाइए, 5-7 सेकंड इनिशियली स्टेज पे होल्ड कीजिए, टांग नीचे लेके आइए, फिर आप दूसरी टांग को उठाइए, 5-7 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, जितना आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड कीजिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेकर आइए। इस तरह से दोनों टांगों को आपने 10-10 रेपिटेशन के साथ इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना है। अच्छा, बहुत सारे जो ट्रेनर हजरात हैं, गाइडनर हजरात हैं, वो कहते हैं इस एक्सरसाइज को स्पीड के साथ आप परफॉर्म कीजिए। स्पीड के साथ परफॉर्म करने से कुछ भी आपकी जो पेल्विक जॉइंट है उसमें एक्टिविटी नहीं होगी, कोई भी तब्दीली नहीं आएगी, बल्कि स्टिफनेस में इजाफा होगा, अकड़ाव में इजाफा होगा। आपने आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेंथनिंग इसकी बढ़ानी है, इसकी आपने कैपेबिलिटी बढ़ानी है, इसकी पावर बढ़ानी है, स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो आहिस्ता आहिस्ता इस एक्सरसाइज को आप प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, इस एक्सरसाइज के करने में एक कॉमन मिस्टेक, लोग जब टांग उठाते हैं, उठाई नहीं जाती तो राइट साइड पे बाहर निकाल लेते हैं, उनको इजी फील होता है। एबडक्टर मसल, अंदर वाले पट्टे कमज़ोर होते हैं, बाहर वाले पट्टे थोड़े से मजबूत होते हैं, इसलिए बाहर वाला पट्टा अपनी जानिब टांग को उठा के बाहर ले जाता है और इस तरह ऊपर उठा लेते हैं। इस तरह करने से भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बल्कि उल्टा नुकसान होगा, स्टिफनेस बढ़ेगी। आपने पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में टांग रख कर ही अपनी टांग को ऊपर की जानिब लिफ्ट अप करना है। तो ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी। अब आइए दूसरी एक्सरसाइज की तरफ आपको लिए चलते हैं। सेकंड एक्सरसाइज में आप इस तरह से पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में दोनों घुटनों को रखेंगे। अब नाजरीन, हमारे काफ मसल्स जो कि सेकंड हार्ट का काम करते हैं, हमारा दिल जो है खून को पंप करके दीगर ब्लड आर्टरीज के थ्रू नीचे की जानिब पैरों की नसों तक खून सप्लाई करने का काम करता है। लेकिन खून ऊपर से नीचे की जानिब तो आसानी से आ जाता है, अब नीचे से ऊपर को भेजने में काफ मसल्स को ज़ोर लगाना पड़ता है। जब आपके काफ मसल्स, आपके जो शिन मसल्स हैं, ये कमज़ोर हो जाते हैं, काफ मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं, जिसको सेकंड हार्ट कहा जाता है। ह्यूमन बॉडी में, इंसानी जिस्म के अंदर 2 दिल, जिसमें से एक जो आपका काफ मसल है अहम किरदार अदा करता है, ये अगर कमज़ोर हो जाए तो नीचे से ब्लड पंप होकर दिल तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं। लिहाजा काफ मसल्स का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके लिए आप पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में टांगे रखेंगे। अब नाज़रीन, इसका एंगल बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अब जो आपकी चेयर है वो इतनी ऊंची होनी चाहिए कि आप चेयर पर बैठने के बाद पैर ज़मीन पर रखें, फिर भी पेल्विक जॉइंट के स्ट्रेट पोजीशन में आपके घुटने आएँ। अब हमारे पास ये वाली चेयर है जो कि ऊपर नीचे हो सकती है, मूवेबल चेयर है जिसके अंदर स्प्रिंग लगे हुए हैं। अब हम इसकी एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं जितना हमें बाआसानी घुटने हमारे पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में आ जाए। अब नाज़रीन, आपने टोज़ को ज़मीन पर रखना है और अपनी हील्स को ऊपर की जानिब इस तरह से लिफ्ट अप करना है। इतना लिफ्ट अप कीजिए, ज़ोर से लिफ्ट अप कीजिए कि 10 की 10 उंगलियों के जो पंजे हैं, बिल्कुल जो आपके नाखून के जो कॉर्नर्स हैं, सिरे हैं, वो ज़मीन पर लगे और आपकी हील्स ऊपर की जानिब लिफ्ट अप हों।
जो काफ मसल्स हैं पीछे, इनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आए, मतलब यूं लगे कि जैसे आप कोई नींबू का रस निचोड़ रहे हो, इस तरह से आपके काफ मसल्स के अंदर स्ट्रेच महसूस हो, आपको स्ट्रेच क्रिएट हो। यहाँ से जब आपको स्ट्रेच क्रिएट होगी, आपको हल्का हल्का अकड़ाव सा फील होगा। फिर आपकी जो काफ मसल्स हैं उनमें थोड़ा सा आपको झुंझुनाहट सी महसूस होगी कमज़ोरी की वजह से। यही वो एंड टाइम होता है जब ब्लड पंप होकर ऊपर को आने की कोशिश कर रहा होता है। अब आपने आहिस्ता आहिस्ता हील को नीचे लगाना है और टोज़ को ऊपर की जानिब लिफ्ट अप करना है। यहाँ पे भी आप 5-7 सेकंड का होल्ड दीजिए। वेरी नेक्स्ट, इस एक्सरसाइज के आपने 50 रेपिटेशंस करने हैं तो एक सेट होगा। इसी तरह से 3 सेट लगाएंगे तो आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। इससे आपके ब्लड फ्लो में तेज़ी आएगी, खून नीचे से पंप होकर दिल तक पहुंचेगा और आपके दीगर बॉडी ऑर्गन्स भी सही तरीके से काम करेंगे। इसमें कॉमन मिस्टेक, लोग एक्सरसाइज करते करते थोड़ा सा जज्बात से काम लेते हैं, जल्दबाजी से काम लेते हैं। कभी पाँव टेढ़े हो जाते हैं इस तरह से, कभी हील्स बाहर निकल आती हैं, या कभी कभार तो घुटने इस तरह से बाहर निकल आते हैं। इस तरह करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में घुटने, घुटनों की स्ट्रेट पोजीशन में पाँव, पाँव बिल्कुल स्ट्रेट, देन आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो इस एक्सरसाइज का आपको सही फ़ायदा हासिल होगा। थर्ड एक्सरसाइज में आपको घर में मौजूद इस तरह का कोई कपड़ा चाहिए होगा, कोई रुमाल चाहिए होगा, या कुछ भी आपके पास फ्लेक्सिबल अगर इलास्टिक मौजूद है तो वो भी आपको काम दे सकता है। अब इस एक्सरसाइज में बहुत सारे मर्द व ख़वातीन आपने देखा होगा कि इस तरह से टांग ऊपर उठाने में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है। घुटने के बिल्कुल बैक साइड पे जो नसें हैं, बड़ी नस है, वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो चुकी होती है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा आ चुकी होती है। बुज़ुर्गों को बिलखुसूस इस तरह टांग उठाने में मुश्किल हो सकती है। इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस में आप इस तरह का रुमाल लीजिए, बैंड लीजिए, इसको पैर के नीचे से गुजारते हुए इस बैंड को आप ज़ोर से पकड़िए। अब इस टांग को ऊपर की जानिब लिफ्ट अप कीजिए और टो को, पंजे को अपने चेहरे की जानिब स्ट्रेच दीजिए। घुटने को नीचे की जानिब प्रेस करने की कोशिश कीजिए। कमर बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। ऐसा करने से आपके घुटने के अंदर जो स्टिफनेस है कम होना शुरू हो जाएगी और आपकी जो बो लेग का मसला है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। ब्लड फ्लो भी आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होना शुरू हो जाएगा। 15-20 सेकंड होल्ड दीजिए, आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेकर आइए, 2-3 सेकंड होल्ड, फिर उसके बाद टांग को लिफ्ट अप कीजिए। इस तरह करने से बहुत सारे लोग जिनको चलने फिरने में घुटना सही तरीके से मूव नहीं हो पा रहा होता, इस एक्सरसाइज के करने से घुटने में मोबिलिटी आएगी, घुटना मूव होना शुरू हो जाएगा। 10 बार आप एक टांग में करेंगे और 10 बार ही दूसरी टांग में इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे। इस एक्सरसाइज को करने में बहुत सारे लोग एक कॉमन मिस्टेक करते हैं। जब टांग ऊपर लिफ्ट अप करते हैं तो पैर लेफ़्ट साइड पे बाहर निकाल लेते हैं, घुटना थोड़ा सा फोल्ड रखते हैं। इस तरह करने से इस एक्सरसाइज का कोई फ़ायदा नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम ज़रूर होगा। इस एक्सरसाइज में घुटना बिल्कुल स्ट्रेट, नीचे की जानिब प्रेस, पाँव बिल्कुल सीधा और चेहरे की जानिब पैर को आप स्ट्रेच देंगे तो ही इस एक्सरसाइज का सही फ़ायदा आपको हासिल होगा। 5-7 सेकंड होल्ड के बाद आराम से टांग नीचे लाइए, 2-3 सेकंड होल्ड कीजिए, दोबारा से आराम से टांग को लिफ्ट अप कीजिए। 15 से 20 रेपिटेशन इस एक्सरसाइज के दोनों टांगों में करेंगे तो एक सेट होगा। इसी तरह से 3 सेट करेंगे तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। फोर्थ एक्सरसाइज में आपको दोबारा से इस तरह का कपड़ा लेना होगा। अब इस कपड़े को आप छोटा सा इस तरह से रोलर बनाएंगे, इसका आप बाउल बनाएंगे, इसको राउंड शेप में आप इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब नाज़रीन, इस रोलर को, इस बाउल को आप घुटने के नीचे इस तरह से लगा के अब दोनों साइडों से हाथों की मदद से टांग को पकड़ के तो थाई के साथ आप टांग को लगाने की कोशिश करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे आप 50 टाइम काउंटिंग कर सकते हैं, 1, 2, 3 या 50 सेकंड तक आप इसको होल्ड कर सकेंगे। इससे होगा क्या, आपके घुटने के अंदर गैप क्रिएट होगा, स्टिफनेस दूर होगी और आपके जो क्वाड टेंडन्स हैं
आपके जो थाई मसल्स हैं, इनके जो सिरे हैं, जो कॉर्नर हैं, इनके अंदर अगर स्टिफनेस होगी, अकड़न जकड़न होगी, ये भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। सोजिश होगी तो वो भी कम होना शुरू हो जाएगी। 15-20 सेकंड आप इस तरह से होल्ड कीजिए। आहिस्ता से टांग को ज़मीन पर लेके आइए, क्योंकि बुज़ुर्गों में बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम होती है, टांग थकना शुरू हो जाती है, टांग के अंदर बहुत ज़्यादा थकान सी महसूस होती है। इसलिए आप 15-20 सेकंड इस एक्सरसाइज को करके टांग को नीचे की जानिब वापस लेकर आ सकते हैं। इस एक्सरसाइज को एक टांग में आपने 10 बार प्रैक्टिस करना है। इसी तरह से इस बाउल को दूसरे नी जॉइंट के नीचे रख के तो 15-20 बार ही आपने दूसरी टांग के अंदर इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना है। 15-20 सेकंड होल्ड, 2-3 सेकंड नीचे, फिर आप 15-20 सेकंड के लिए इस टांग को ऊपर की जानिब उठाएंगे। इतना इसको ऊपर उठाएं कि आपका साथ पेल्विक जॉइंट भी इंगेज हो और पेल्विक जॉइंट की जो कूल्हे की स्टिफनेस है उसमें भी कमी वाक़ हो। इस तरह से 10 बार राइट और 10 बार लेफ्ट इस एक्सरसाइज को आप करेंगे तो एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। 5वीं और आखिरी एक्सरसाइज में आप टांग को घुटनों के करीब से दोनों हाथों की मदद से इस तरह से पकड़ेंगे। मतलब जो आपकी पटेला है, जो आपकी चपनी है, नी कैप है, इसके करीब से दोनों हाथों की मदद से आप थाई को पकड़ेंगे। अब टांग को ऊपर की जानिब आप लिफ्ट अप करेंगे, मतलब पेल्विक जॉइंट को भी साथ साथ हमने इंगेज रखना है। आप इस तरह से टांग को ऊपर उठाएं। अब टांग को स्ट्रेट पोजीशन में ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए। 2-3 सेकंड होल्ड, वापस लाइए, फिर ऊपर की जानिब लिफ्ट अप, 2-3 सेकंड होल्ड, फिर नीचे की जानिब लेकर आइए। 10 रेपिटेशन आप इस एक्सरसाइज के प्रैक्टिस करेंगे। अब नाज़रीन, इस एक्सरसाइज में आपने कमर को पीछे बैक टो के साथ, जो आपकी कुर्सी की टो है, आपकी बैक है, उसके साथ आपने हरगिज़ नहीं लगाना। कमर को सीधा रखें, थोड़ा आगे रखें और 10 रेपिटेशन राइट लेग में और 10 रेपिटेशन ही लेफ्ट लेग में इस एक्सरसाइज के आप लगाएंगे। ऐसा करने से आपके जो बैक हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, काफ मसल्स हैं, या आपके एब्डक्टर, एडक्टर और लिगामेंट्स हैं, इनकी जो स्टिफनेस है ये ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे नाज़रीन होता क्या है, इस तरह की एक्सरसाइज करने से बहुत सारे लोग ये समझ बैठते हैं कि अब हमारे घुटने का गैप ख़त्म हो गया। गैप आने की वजह से, गैप ख़त्म होने की वजह से हमारी हड्डियां आपस में रगड़ खाना शुरू हो गई, इसलिए हमारी जो जॉइंट है ये मूव नहीं होता। हालांकि ऐसा नहीं होता। बहुत कम केसेस में जो स्टेज 5 भी क्रॉस कर चुके होते हैं, जिनका हाल ही सिर्फ आर्टिफिशियल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट होती है, ऐसे केसेस में लोगों का घुटना बिल्कुल स्टिफ हो जाता है गैप ख़त्म होने की वजह से। मोस्टली 99% जो है वो केसेस में लोगों का जो घुटना स्टिफ होता है, ब्लॉक फ्रीज होता है, लिगामेंट्स की स्टिफनेस की वजह से होता है, और लोग पैर दबा दबा कर चलने के जो है वो मुहताज हो जाते हैं, दबा दबा कर चलते हैं। इस केस में आपने थोड़ी सी ज़ोर ज़बरदस्ती करना होती है, थोड़ी आपने तकलीफ़ बर्दाश्त करके एक्सरसाइज को करना होता है। आप देखेंगे कि चंद दिन की इन एक्सरसाइजेस को करने से आपके घुटनों की स्टिफनेस दूर होना शुरू हो जाएगी। साइड के लिगामेंट्स, आउटर लेटरल और मीडियल लिगामेंट्स, ये आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट एंड स्मूथ होना शुरू हो जाएंगे। आपके घुटनों की दर्द भी दूर होना शुरू हो जाएगी। 10 बार एक तरफ, 10 बार एक तरफ, 3 सेट लगाएं तो आपकी 5वीं एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। तो नाजरीन, ये हमारी आज की 5 एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एंड मोबिलिटी चेयर पर बैठकर करने वाली एक्सरसाइजेस थी। इन एक्सरसाइजेस को कीजिए। पेल्विक जॉइंट, नी जॉइंट स्टिफनेस और बहुत ज़्यादा वीकनेस मसल्स की हो, लिगामेंट्स की हो, नर्व्स की हो, इन मसाइल से निजात हासिल कीजिए। सेहतमंद रहिए, सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने के काबिल रहिए। आप लंबे अरसे तक बेड रेस्ट से ज़रूर बचिए। अगर आपको कोई डॉक्टर ये एडवाइस भी करता है कि सीढ़ियाँ ऊपर नीचे उतरने चढ़ने से बिल्कुल परहेज़ करें, आप ख़ुद की थोड़ी सी सेल्फ जो सेंस है उसको यूज़ करते हुए देखें कि क्या मुझे फ़ौरन सीढ़ियाँ छोड़ देनी चाहिए या 2-4 सीढ़ियाँ ऊपर नीचे मैं चढ़ने के काबिल हूँ या नहीं। अगर तो आपका जवाब हाँ में है तो 2-4 रोज़ाना सीढ़ियाँ चढ़ें भी, उतरें भी, और थोड़ी सी आधा 1 किलोमीटर वॉक भी कीजिए, और एक्सरसाइजेस करके बिना अद्वियात, बिना सर्जरी के
खुद को सेहतमंद रखने में एक कदम आगे बढ़ाइए, घुटनों को भी सेहतमंद और तंदुरुस्त रखने के लिए कोई अपने लिए एफर्ट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है नीचे दिए गए नंबर पे या कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।